नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 200 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली दोस्तों मृदा विज्ञान के ऊपर रहेगी। 100 प्रश्न जो देखने को मिलेंगे वो सॉइल साइंस से ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा, आदर्श मिट्टी की संरचना के लिए कौन सा कथन गलत है? यानी गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। खनिज 45% पाया जाता है, ये बात ठीक है। वायु भी 25% पाया जाता है, ये भी ठीक है। जल भी 25% पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा 5% नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीमा पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत का नाम है। सीमा पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत का नाम है। यह परत बताना है कौन से खनिजों से भरपूर चट्टानों से बनी है। आमतौर पर जब सीमा सतह पर आती है तो यह बेसाल्ट होता है, इसलिए कभी कभी इस परत को क्रस्ट की बेसाल्ट परत भी कहा जाता है। तो राइट आंसर बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम सिलिकेट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैग्नीशियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्लाइजेशन के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल भराव की स्थिति। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन कर रहा है, पेडोजोलिक मिट्टी का पीएच मान बताना है। पेडोजोलिक मिट्टी का पीएच मान बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4.5 से कम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि गुरुत्वाकर्षण की क्रिया द्वारा सामग्री का परिवहन किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा कोलुवियल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है, भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लेजियोक्लेज। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्लेजियोक्लेज, बी ऑप्शन राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अक्षय के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी खनिज कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वार्टज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पृष्ठीय मृदा कहते हैं, ये बात ठीक है। टॉप सॉइल भी कहा जाता है और फरो स्लाइस सॉइल भी कहते हैं। यहाँ डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा निर्माण, वितरण और गुण के अध्ययन को किया जाता है। तो राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। मृदा निर्माण, वितरण और उसके गुण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा वर्गीकरण के जनक कौन हैं? तो सब लोग जानते हैं गाय डी स्मिथ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मृदा वर्गीकरण के जनक गाय डी स्मिथ हैं, याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है किसके अंदर? तो जल धारण क्षमता सबसे अधिक जो होती है दोस्तों वो चिकनी मिट्टी में होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रक्रिया जो ऊपरी परतों से सेक्सिकॉइड्स की बजाय सिलिका को हटाती है और इस तरह से सेक्ट्री ऑक्साइड को सोलम में केंद्रित करने के लिए छोड़ देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेटराइजेशन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, काली मिट्टी में दरार के लिए कौन सा मृतिका खनिज उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोंटमोरोलेनाइट। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एसिड सल्फेट मिट्टी यानी कैट क्ले सॉइल का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 से कम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल की अंतःस्रावण दर मिट्टी में सबसे कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि रेतीली। बी ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी क्ले। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से मृदा का वास्तविक घनत्व है। वास्तविक घनत्व पूछ रहा है, तो कण घनत्व जो होता है वास्तविक घनत्व होता है। 17 नंबर कह रहा है, सोडियम अवशोषण अनुपात सिंचाई जल में कम होना चाहिए। कितने से कम होना चाहिए? तो 10 से कम होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेएनयू 1941 के अनुसार मृदा निर्माण कारक कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी S बराबर FPClORT, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन अम्लीय मिट्टी में अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे एपेटाइट फास्फोरस, फेल्डस्पार, बायोटाइट और मास्कोवाइट के, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्लोराइट और डोलोमाइट, यमन, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। टूरमेलाइन बी हो जाएगा, ये भी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई में 1 से 10 सेंटीमीटर तक भिन्नता होती है, जो आमतौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अधोमृदा क्षितिज में होती है जहां चिकनी मिट्टी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको प्रिज्म जैसा कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। मधुकोश जैसी संरचना किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्ट मृदा के अंदर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है खेती वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी की संरचना क्या कहलाती है? तो गोलाकार व क्रम्बी मिट्टी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन करा है बी संस्तर में चूना पत्थर का संचय होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्सिफिकेशन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन करा है शिस्ट एक प्रकार की चट्टान है, तो राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन करा है कंटूर बडिंग आमतौर पर कृषि भूमि पर लगभग 6% की ढलान तक उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां औसत वर्षा 600 mm से कम होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन करा है किस पीएच पर बृहद पोषक तत्वों की कमी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करा 100% से अधिक, यहाँ पर सुंदरता सूचकांक से पता चलता है कि मिट्टी की अपेक्षाकृत है, तो कठोर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय मिट्टी की विशेषता नहीं पूछा है? तो फर्स्ट देखेंगे घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा होना, ये बात ठीक है। मध्यम पीएच होता है, लवणों का सफ़ेद परत होता है, उच्च विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत, ये नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में उच्च लवणता स्तर के सहन नहीं कर पाती, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर मटर, जौ, गेहूँ, सस्बेनिया तीनों कर सकते हैं लेकिन मटर नहीं कर सकते, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय मिट्टी के लिए सुझाया गया प्रबंध उपाय नहीं पूछा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आयरन पायराइड्स का उपयोग, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी निच्छालन भी है, जल निकासी भी है, स्थूल जैविक खाद का उपयोग भी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिट्टी की संरचना को गंभीर क्षति होने से पहले आप उस वजह को क्या कहते हैं जो मिट्टी सहन कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि बियरिंग क्षमता कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे अम्लीय मिट्टी ग्रेनाइट और रायोलाइट होते हैं, ये बात ठीक है। उप अम्लीय चट्टानें साइनाइट और ट्रेकाइट होते हैं, ये भी बात ठीक है। उप क्षारीय चट्टानें डायोराइट और एंडीसाइट होती है, ये भी ठीक है। क्षारीय चट्टानें स्लेट नहीं होती हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। क्वेश्चन कर रहा है अग्नि चट्टानों में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फेल्डस्पार, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मिट्टी की कणाकार के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे रेतीली मिट्टी बालू 85 से लेकर 100% होता है, सिल्ट 0 से 15 और क्ले 0 से 10 होता है, ये बात ठीक है। रेतीली दोमट के अंदर बालू जो है 43 से 80%, सिल्ट जो है 50%, क्ले 20%, ये भी बात ठीक है। दोमट के अंदर बालू 23 से 52, सिल्ट 28 से 50 और क्ले की मात्रा 7 से लेकर 27%, ये भी बात ठीक है। और इसके बाद देखेंगे सिल्ट दोमट के अंदर बालू जो है
50%, सिल्ट 20 से 50% और क्ले 27%। ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा रंग स्पेक्ट्रम द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर अल्बर्ट एच मुंसेल के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलाइड खनिज CEC के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे केओलिनाइट 3 से 15 ME प्रति 100 ग्राम, ये बात ठीक है। मोंटमेरोलिनाइट 80 से 100 ME 100 ग्राम, ये भी बात ठीक है। 2 ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इलाइट 15 से 40 ME प्रति 100 ग्राम, ये भी बात ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी सभी के सभी कथन सही हैं यहाँ पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थायी मलानी बिंदु का मान कितना होता है। स्थायी मलानी बिंदु का मान होता है दोस्तों -15 बार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की ऋणात्मक ही मान इंगित करता है। किसको करता है, तो अपचयित स्थिति को इंगित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी की स्थिरता जो मिट्टी को बिना टूटे किसी भी आकार के ढालने की अनुमति देता है। जब इसकी खेती की जाती है तो यह ढीलों के बजाय पडल जाता है, तो गांठों में बदल जाता है और सूखने पर अत्यधिक कठोर हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक स्थिरता। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक स्थिरता। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2:1 पूर्णतः विस्तारित प्रकार का खनिज कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोंटमोरिलोनाइट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। अगर जल और वायु दोनों में मृदा क्षरण होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों वेब अपरदन के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक हानिकारक जल अपरदन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी परत अपरदन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन करा है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर बांगर मिट्टी आ जाएगा। ठीक है, बांगर मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी है तथा यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसके क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम है, लेकिन आमतौर पर यह अधिक रेतीली और कम उपजाऊ भी है। इसमें कंकर पिंडों के रूप में उच्च सांद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कर रहे हैं मृदा अम्लता मिट्टी के पानी के घोल में मौजूद हाइड्रोजन आयनों की मात्रा के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय अम्लता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड CCE मान है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CCE मान बताना है कितना होता है। तो 136 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी के सुधार के लिए प्रेस मड का उपयोग किया जाता है। तो प्रेस मड का उपयोग किया जाता है, ये बताना है दोस्तों अम्लीय मिट्टी सुधार के लिए। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे उच्च चूने की आवश्यकता जौ, सेम, कपास, मटर, सोयाबीन, चुकंदर, सूरजमुखी में होती है। बात ठीक है। कम चूने की आवश्यकता जई, आलू, चावल, जई आदि में, राई में आदि में प्रयोग किया जाता है। ये भी बात ठीक है। बहुत कम चूने की आवश्यकता चुकंदर, अमरेंथस, ये भी बात ठीक है। उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 49। क्षारीय मिट्टी का विनिमय सोडियम प्रतिशत ESP कुल धनात्मक विनिमय क्षमता CEC बताना है कितना होता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 15% से अधिक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 बताना है सोडियम क्ले प्लस H2O, H क्ले प्लस NaOH अम्लीय मिट्टी, और बताना है इसका रासायनिक प्रक्रिया क्या दर्शाती है। तो इसका जो रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों किसको दर्शाती है, तो ये अपचयित क्षारीय मिट्टी को दर्शाती है। याद रखेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन कह रहा है ऊसर शब्द प्रयोग किसके लिए होता है। तो ये होता है दोस्तों क्षारीय मिट्टी के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे उच्च लवणता क्षार सहनशील फसलें पैरा, घास, जौ, चुकंदर, पालक। ठीक है। मध्यम लवण सहनशील फसलें गेहूं, ज्वार, मक्का, अलसी, ये भी बात ठीक है। सी वाला ऑप्शन देखेंगे कम लवण सहनशील फसलें सेम, मूली, सफ़ेद, क्लोवर आदि, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम तुल्यांक के लिए कौन सा गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है जिप्सम के लिए। फर्स्ट देखेंगे सल्फर 0.19
ये बात ठीक है। गंधक का तेजाब 0.57, उसके बाद आयरन सल्फेट 1.62। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, सभी के सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर मिट्टी के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थूल घनत्व और कण घनत्व घटता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी भूमियाँ वर्ग 1 बनाने की क्षमता रखती हैं लेकिन विशेष समस्या या खतरे के कारण वर्ग की विशेषताओं को पूरी नहीं कर पाती? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लास 5। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा नमूनाकरण के लिए प्लाट का आकार क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 हेक्टेयर होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सब्जी की फसल के लिए मिट्टी का नमूना मिट्टी की गहराई से लेना चाहिए। तो ये लेना चाहिए दोस्तों 22 सेंटीमीटर गहराई से लेना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिट्टी के नमूने के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे, कार्यशील नमूना का आकार 500 ग्राम होता है। ये बात ठीक है। मिट्टी के नमूने के सुखाने के लिए उपयुक्त तापमान 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी बात ठीक है। मिट्टी के नमूने को सुखाने के लिए उपयुक्त सापेक्ष आर्द्रता 20 से 60 RH होनी चाहिए। ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, सुखाने से पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, फेरस, सल्फर, Zn की विश्लेषण किया जाता है। ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन करा है, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन पेंटा एसीटेट पेंटा स्टेट विधि का उपयोग किस पोषक तत्व विश्लेषण के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। Mn, Zn, Cu सभी के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी DTPA इसका जो ये विधि है, इस विधि का जो विश्लेषण करने के लिए किया जाता है Zn, कॉपर और Mn तीनों के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। क्वेश्चन करें, अमोनियम एसीटेट विधि का उपयोग किस पोषक तत्व के विश्लेषण में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, और यहाँ पर देखें पोटास और मैग्नीशियम सभी के लिए किया जाता है अमोनियम एसीटेट विधि का प्रयोग। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, SHC में कौन से पैरामीटर का विश्लेषण नहीं किया जाता? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बृहद द्वितीयक पोषक तत्व है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। SHC में कौन से पैरामीटर का विश्लेषण नहीं किया जाता? तो यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का विश्लेषण नहीं किया जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन करा, CN अनुपात के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे, भारतीय मिट्टी 8.5:1 से लेकर 12:1, ये बात ठीक है। सूक्ष्म जीव के लिए 5:1 से 10 या _1, ये भी ठीक है। धान का भूसा 80:1, लेग्यूम फसलें 40 से 50, 40:1 या 50:1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। मिट्टी में Fe की क्रांतिक सीमा क्या होती है? तो 4.5 ppm होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, पौधे के पोषक तत्व विश्लेषण के लिए पौधे के नमूने के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर से तीसरी पत्ती चावल, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, बात ठीक है। यहाँ पर शीर्ष कली गेहूं और जौ, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था पौधे के पोषक तत्व विश्लेषण के लिए लिए गए पौधे के नमूने के लिए कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हाल ही में पकी पत्तियाँ दाल, आलू, मूंगफली, जूट, सरसों में प्रयोग किया जाता है, और भुट्टे की पत्ती मक्का। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है किसके अंदर? तो हिस्टोसॉस के अंदर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा मृदा क्षरण नुकसानदायक होता है? चलिए देख ले। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरित क्षरण, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये नुकसानदायक होता है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिकूल मिट्टी के विशेषताओं, ढलान, कटाव, गहराई, जल निकास, प्रतिकूल जलवायु आदि के कारण कौन सी मिट्टी क्षमता वर्ग केवल सामयिक सीमित खेती के लिए उपयुक्त है? यहाँ इंजीनियरिंग उपायों की सिफारिश की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन क्लास 4।
68 नंबर क्वेश्चन करा किस राज्य में सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मिट्टी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। 69 नंबर क्वेश्चन हाइग्रोस्कोपिक मृदा जल का मान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों -10,000 से -31 बार। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। क्वेश्चन करा यूरोपीय प्रणाली के अनुसार मिट्टी की कणों को आकार के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 श्रेणियों में बांटा गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। बोल्डर कंकड़ के आकार के खनिज वाले चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूडेसियल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन करा काली मिट्टी आमतौर पर पोषक तत्वों की कमी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन करा पीएच मीटर की खोज किसने की थी? तो पीएच मीटर की खोज जो है दोस्तों ये की गई थी आर्नोल्ड ओ बेकमैन के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन करा है अवसादी चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों प्राथमिक खनिज भी पाए जाते हैं अवसादी चट्टान के अंदर और द्वितीयक खनिज भी पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है। यदि स्थूल घनत्व 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है और कण घनत्व 2.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है तो मिट्टी की रंध्रता की गणना करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 51.85%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन करा भूमि की ऊपर की उप सतह में जल का प्रवाह होता है तो उसको हम अंतःस्पंदन कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन करा नाइट्रोजन बैक्टीरिया के लिए सर्वोत्तम मिट्टी का तापमान कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे बेस्ट माना गया है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में मृदा प्रतिशत के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो रेगिस्तान 15, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ 43, लाल 18.5, काली 15। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लाल मिट्टी की निम्न कमी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी के अंदर क्या कमी पाई जाती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है और नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? अच्छा क्वेश्चन है, तो लैटिन भाषा से। 81 नंबर क्वेश्चन भू पपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा कोलाइड कणों का आकार होता है तो आपको बता देना है 0.001 mm से कम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होती है कितनी होती है? तो 0.25% होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। टेंसियोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये खोज की गई थी रिचर्ड और गार्डनर के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। क्वेश्चन कह रहा है इसे लगभग 2 से 10% ढलान और उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 600 mm से कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेडेड बंडिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की वह मात्रा जिस पर मिट्टी की आर्द्र ठोस हो जाती है क्या कहलाता है? तो चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। तो प्लास्टिक सीमा कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहाली का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों लिविंग के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। मृदा की 1 इंच मोटी परत बनने में कितना समय लगता है? तो 800 से लेकर 1000 वर्ष का समय लगता है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु द्वारा मृदा क्षरण कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है? तो सब लोग जानते हैं राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल द्वारा मृदा क्षरण का सबसे खतरनाक रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्लिप या गली क्षरण। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल द्वारा मृदा क्षरण में सबसे अधिक नुकसान होता है? तो सबसे अधिक नुकसान होता है परत क्षरण में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील नहीं है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आड़ू। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाइम पोटेंशियल का प्रस्ताव किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कोफील्ड के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है CaO में CCE मान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 179। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अम्लीय सल्फेट मिट्टी में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पायराइट्स पाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है पीएच मीटर मापता है। तो पीएच मीटर जो मापता है दोस्तों H2 आयन की गतिविधि को मापता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है ईसी मीटर मापता है। विद्युत चालकता मीटर मापता है। ईसी जो है ये क्या मापता है ये बताना है दोस्तों। तो ये मिट्टी में घुलनशील लवण को मापता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है प्राप्त कार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ देख सकते हैं कार्बनिक पदार्थ यानी OC इंटू 1.724। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता द्वारा मापी जाती है। संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एम्यूज मीटर के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमारी दोस्तों यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा।